Hello everyone. So in this video lecture, I will explain the compilation and execution of a Java program through command prompt. So first of all, you have to open any editor. तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कमांड प्रॉम्प्ट से हम अपने जावा के प्रोग्राम को कैसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं. तो सबसे पहले आपको कोई भी एडिटर ओपन करना होगा. मैंने यहाँ पे नोटपैड ओपन कर रखा है. तो इन दिस नोटपैड यू हैव टू टाइप योर कोड पब्लिक क्लास टेस्ट, then inside the test class we have a main method. Inside the main method we have one argument of string array, and now we are in this we have one printing statement system.out.println, and inside this I am printing hello world. सो ये जो हमने नोटपैड में ये टेस्ट क्लास टाइप करी है, इस टेस्ट क्लास के अंदर मेन मेथड है और इस मेन मेथड के अंदर हमारा क्या है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट है. तो अभी ये जो हमारा सोर्स कोड टाइप है हमारे नोटपैड में टाइप करा है, हमें क्या करना होगा, इसको सेव भी करना होगा. सो आफ्टर टाइपिंग दिस सोर्स कोड वी हैव टू सेव इन सम डायरेक्टरी. तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ अपने डी ड्राइव के अंदर. ठीक है, डी ड्राइव के अंदर हमारे पास प्रोग्रामिंग नाम से एक फोल्डर है. So I am saving this file inside the programming folder inside the D drive. Now we have to write our program name, our file name, and I am writing here file name is test.java. So I am saving the file name with the same name as a class name test.java, because test class is a public. That's why I am typing here test.java. So Java program is saved with .java extension. Just like C program, to save a C program we have to save the program with the help of .c extension. Similarly we have to save Java program with the help of .java extension. तो हम Java के प्रोग्राम को सेव करेंगे .java एक्सटेंशन के साथ. जैसे हम C का प्रोग्राम सेव करते हैं .c के साथ, C++ का प्रोग्राम सेव करते हैं .cpp के साथ, उसी तरीके से हमें Java का प्रोग्राम सेव करना होगा किसके साथ, .java के साथ. इस तरीके से हमने क्या करा है, इस प्रोग्राम को सेव करा. अब फोल्डर के अंदर आप प्रोग्रामिंग नाम के फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं कि test.java फाइल आपने अभी क्रिएट करी है. इसके अंदर क्या है, आपके प्रोग्राम का सोर्स कोड है. आफ्टर दिस सोर्स कोड यू हैव टू कंपाइल दिस विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट. तो अब आपको cmd ओपन करना है अपना कमांड प्रॉम्प्ट. देखिए कमांड प्रॉम्प्ट का जो अभी पाथ है वो क्या है हमारा c/user/hp, और हमारा जो प्रोग्राम है वो किसके अंदर है, डी ड्राइव के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे test.java फाइल है. सो वी हैव टू चेंज द डायरेक्टरी. So the default directory structure, the default path in the command prompt we have c users hp, and our program is saved inside the D drive inside the programming folder. So we have to change the directory from C to D, and we have to change the directory cd. Programming is our folder name. cd programming. अब देखिए हमने अपना प्रोग्राम टाइप कर दिया, उसको नोटपैड में सेव कर दिया है, और हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दिया. अब कमांड प्रॉम्प्ट में भी हम अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो है डी के अंदर प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है, test.java फाइल है. तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जावा सी टाइप करेंगे, देन वी हैव टू राइट आवर फाइल नेम test.java. हमें यहाँ पे कंप्लीट फाइल नेम देना पड़ेगा विद एक्सटेंशन test.java. तो ये जावा सी क्या है, हमारा जावा कंपाइलर है. इट ट्रांसलेट द test सोर्स कोड इनटू द बाइट कोड इफ देयर इज नो एक्सेप्शन. तो जावा कंपाइलर उठाएगा test.java अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी से, किसे, डी प्रोग्रामिंग से, एंड देन इट जनरेट द डॉट क्लास फाइल. दैट डॉट क्लास फाइल हैव अ बाइट कोड ऑफ आवर सोर्स कोड, एंड दैट बाइट कोड इज इंटरमीडिएट कोड. जो बाइट कोड होता है वो इंटरमीडिएट कोड होता है, इट इज़ नॉट अ नेटिव मशीन कोड. तो ये देखिए हमारे पास test.class, ये test.java फाइल हमने क्रिएट करी थी, और test.class हमारी किसने क्रिएट करी है, हमारे जावा के कंपाइलर ने क्रिएट करी है. और test.class के पास क्या है, मेन मेथड है, बाइट कोड है हमारे सोर्स कोड का. नाउ टू रन दिस प्रोग्राम वी हैव टू टाइप जावा देन स्पेस टेस्ट. तो जावा इज अ जावा इंटरप्रेटर. नाउ वी आर प्रोवाइडिंग द टेस्ट बाइट कोड टू द JVM, and then JVM will translate the test the bytecode of this file test.class file into the native machine code, and then the processor will execute those instruction into the output.
तो यहाँ पे हमें जैसे इस कमांड में हम एग्जीक्यूट करेंगे इस कमांड को तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो JVM ने क्या करा, हमारी जो बाइट कोड फाइल थी इसको लिया और इसको ट्रांसलेट करा नेटिव मशीन कोड में, और नेटिव मशीन कोड को हमारे प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करा और हमारे पास हेलो वर्ल्ड क्या हो गया, प्रोग्राम का आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से हमारा जावा का प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइल होता है और रन होता है थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट से। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।